सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार वसअतुल्लाह खां ने कहा है कि पिछली 2 दहाइयों में ऐसे नए हथियारों का फ़लस्तीनियों पर तजर्बा हुआ है जो 21वीं सदी में इतनी बार और इतनी मिक़दार में शायद ही किसी दूसरी रियासत ने निहत्ते इंसानों के खिलाफ इस्तेमाल किए हों। गोया फ़लस्तीनी वो जानवर हैं जिन्हें तख्ता मश्क बना के इन हथियारों की आलमी मार्केटिंग की जाती है। वसअतुल्लाह खान बताते हैं कि 7 अक्टूबर के बाद पहले 4 हफ्ते में इसराइल ने गजा की पट्टी पर 25,000 टन से जायद बारूद बरसा दिया, जिसकी मजमूई ताकत 2 एटम बमों के बराबर है। इब्तिदाई 2 हफ्तों में इसराइल ने गजा की गुंजान आबादियों पर अमरीकी साख्ता फास्फोरस बम इस्तेमाल किए। ये बैनुल-अक़वामी जंगी कन्वेंशंस के तहत ममनुआ हथियारों की फहरिस्त में शामिल है। जब ये सफ़ेद गाढ़े धुएं की शक्ल में बरसता है तो ज़मीन तक पहुंचने से पहले पहले हवा में शामिल ऑक्सीजन इसे एक शफ़ाफ सियाल मादे में तब्दील कर देती है और इसकी जद में जो भी इंसान आता है इसका गोश्त गलाते हुए हड्डियों तक पहुंच जाता है। ये फास्फोरस नदी नालों की तह में जम जाता है और इससे आबी मखलूक को शदीद नुकसान पहुंचता है। इसराइल गजा में ये बम 2008, 14 और 18 में भी बिला हिचकिचाहट इस्तेमाल कर चुका है। नीज जनूबी लबनान की इंसानी आबादियां भी 2006 से निशाना बन रही हैं। वसअतुल्लाह खान के मुताबिक दूसरा बम नुमा हथियार टाइम कहलाता है। इसे ड्रोन्स के जरिए भी गिराया जाता है। ये फटने के बाद इंतहाई बारीक धाती टुकड़ों की शक्ल में जिस्म में घुस जाता है और इन टुकड़ों को एक आम ऑपरेशन के जरिए निकालना लगभग नामुमकिन है। इसकी मार 4 मीटर के दायरे में खासी मौसर है। इस दायरे से बाहर का मुतासिर शख्स जिंदा तो रहता है मगर धाती टुकड़े गोश्त और हड्डियों में इस तरह पेवस्त हो जाते हैं कि आज़ा को काटना पड़ता है। तीसरा हथियार भी एक बम है जो वैसे तो मोटी आहनी चादरों वाली गाड़ियों और कंक्रीट के जेर जमीन बंकर्स तबाह करने के लिए बनाया गया, मगर गजा में ये बम इसराइल ने रिहायशी इमारतों के खिलाफ ये कहकर बेदरेग इस्तेमाल किया कि इन इमारत के नीचे हमास के जेर इस्तेमाल सुरंगें हैं। इस धमाके की शिद्दत इतनी शदीद होती है कि हदफ के साथ साथ इर्द गिर्द की इमारत और मकानात भी ज़मींदोज़ हो जाते हैं। वसअतुल्लाह खान के मुताबिक इसराइली फौज फलस्तीनियों की एहतिजाजी रैलियों पर रिवायती गोलियों के साथ साथ बटरफ्लाई गोलियां भी बरसाती है। ये गोलियां अमरीकी रियासत साउथ कैरोलिना की कंपनी बटरफ्लाई एमुनिशन जंगली सुअरों के शिकार के लिए बनाती है और बज़ाहिर ये इंसानों पर इस्तेमाल नहीं होती, मगर इसराइल मकबूजा मगरबी किनारे और गजा में एक अरसे से ये गोलियां इंसानों पर आजमा रहा है, क्योंकि इसराइल की कौमी लुगत में फ़लस्तीनी जानवर नुमा इंसान हैं। ये गोली जिस्म के अंदर घुसकर बटरफ्लाई के परों की तरह खुल जाती है और गोश्त, रगें और हड्डियां काट देती है। इसराइली फौज अमूमन फ़लस्तीनियों की टांगों और घुटनों को निशाना बनाती है ताकि वो जिंदगी भर के लिए माजूर हो जाएं। अगर ये गोली पेट या सीने में लगे तो जिस्म के अंदर एक धमाके की कैफियत पैदा होती है और आज़ाए रईसा बुरी तरह कट के रह जाते हैं। जो जख्म बनता है उसका साइज बंद मुट्ठी के बराबर होता है। ऐसा एम्यूनेशन 1899 के हैग कन्वेंशन के तहत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जिसके जरिए गैर जरूरी तौर पर बड़े हुजम के जानलेवा जख्म बने, मगर इसराइल को 7 खून माफ हैं। ये गोली ज्यादातर इसराइल के फौजी निशानची फलस्तीनी सिविलियंस को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वसअतुल्लाह खान कहते हैं कि इसराइल क्राउड कंट्रोल के लिए जो दीगर हथियार इस्तेमाल करता है इनमें नॉर्मल आंसू गैस शेल्स के साथ साथ ऐसे गैस बम भी शामिल हैं जिन्हें फायर करने के साथ साथ ड्रोन्स के जरिए भी मुजाहिरीन पर गिराया जा सकता है। इन बमों से रंगदार गैस सांस की नाली से दाखिल होकर कुछ देर के लिए दम घोंट देती है और मुतासरा शख्स बहुत देर तक तड़पता रहता है। इसराइली पुलिस और फौज न सिर्फ ये गैस बम गरबे उर्दुन के पनाह गुज़ी कैंपों पर यलगार और मुश्तइल मुजाहिरीन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करती है, बल्कि गजा में मार्च 2019 में हिफाजती बाड़ के पास जमा गजा के हजारों बाशिंदों पर भी बटरफ्लाई गोलियों और गैस बमों का खुलकर इस्तेमाल किया गया। फलस्तीनियों पर 3 बरस से एक और हथियार का तजर्बा भी हो रहा है। इस हथियार का नाम है सिकनिक। फलस्तीनी इसे खरारा कहते हैं। ये एक खास तरह का बदबूदार केमिकल पानी है जिसे एक इसराइली कंपनी ने तैयार किया है। इसे मजमे को मुंतशिर करने के लिए आबी तोपों से
तेज धार की शक्ल में फेंका जाता है। इसकी बू ऐसी है जैसे गटर के पानी में फेंकी गई लाश से आती है। इस्राएली पुलिस सिकनिक को इज्तिमाई सजा देने के लिए इस्तेमाल करती है। जो इंसान जद में आ जाए वो तेज बू के सबब मतली, सरदर्द और सांस की शिकायत में मुब्तला हो जाता है। मुतासरा जिस्म, इमारत या इलाके से बू कई कई दिन नहीं जाती। चुनाचे मकीनों को आर्जी तौर पर घर और कारोबार छोड़ना पड़ता है। ये तमाम हथियार मकबूजा अरब इलाकों के लिए मखसूस हैं। इन्हें कभी इसराइली शहरियों या यहूद के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया गया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।